Hello, students. Welcome to the class. Today's topic is The Little Girl. It is a story about a little girl named Kezia. A beautiful story written by Catherine Mansfield. So, this is the part first. Today, we will cover half of the part of the story. Listen carefully. Do you feel you know your parents better now? क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छे से जानते हैं? ये सर आपको लगता है, आप फील करते हैं क्या ऐसा? Then when you were much younger, perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. अभी जो आप फील करते हैं, then then कंपैरिजन के लिए आया है यहाँ पर, उससे when you were much younger, जब आप बहुत ज़्यादा यंग थे, उससे ज़्यादा आप अभी महसूस करते हैं कि अभी आप समझ पाते हैं अपने पेरेंट्स को. जब ज़्यादा यंगर थे, छोटे थे, तब नहीं समझ पाते थे, उससे ज़्यादा आप समझ पाते हैं. और शायद अब आप समझते हैं वो कुछ कारण जो उनके एक्शन थे, उनके वो एक्शन जो आपको अपसेट कर देते, उनके रीजंस को शायद अब आप समझ सकते हैं. ये स्टोरी, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. ये स्टोरी जो एक लिटिल गर्ल है, जो उसकी फीलिंग्स जो हैं अपने पापा के लिए, वो चेंज हो जाती है फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. पहले वो डरती थी और डर से अब वो अंडरस्टैंडिंग पे आ गई है, समझने लग गई है अब वो. ये शायद आपको प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, हर घर में एक गूंज शायद इसकी गूंजे, और आप भी उस लड़की की जगह अपने आप को रखकर उस बात को समझ पाएं कि पहले हम डरते थे और अब हम समझने लग गए हैं उनको, और वो कारण, वो रीजंस जो उनकी एक्शंस हमें अपसेट कर देते थे, उनको भी हम आज समझते हैं. देखिए, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसा फिगर थे जो डर का कारण है, जिससे डरा जाए. ही वॉज अ फिगर, यहाँ ही जो आया ये फादर के लिए आया है. उस छोटी लड़की के लिए वो फादर एक ऐसे फिगर थे जिससे डरा जाए. टू बी फियर्ड, पैसिव ऑफ इंपेरेटिव. एंड अवॉइडेड, और अवॉइड करने का, अवहेलना करने का, जिसको अवॉइड किया जाए, सामना न किया जाए. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस. हर सुबह काम पर जाने के पहले वो उसके रूम में आते थे और उसको एक कैजुअल किस देते थे, सामान्य सा उसको प्यार दुलार करते थे. ये पापा करते थे. टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद, और जिसके प्रति वह रेस्पॉन्ड करती थी, गुड बाय फादर. And there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उस गुड बाय के बाद एक सेंस ऑफ रिलीफ वह फील करती थी, खुशी का, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, जैसे मुक्ति सी मिल गई हो जब वह सुनती. when she heard, जब उसने सुना उस गाड़ी की आवाज, कैरियज की आवाज, जो कि धीरे धीरे फेंटर, मध्यम होती चली जाती है, और भी ज्यादा मध्यम होती चली जाती है. कंपैरेटिव डिग्री, फेंट, फेंटर, फेंटेस्ट, मध्य होती चली जाती है. डाउन द लॉन्ग रोड, उस रोड के जैसे ही वह गाड़ी आगे बढ़ती है, नीचे की तरफ जाती है, नीचे हो जाती है. यहाँ ये डाउन जो है जर्नी में जो अप डाउन काम में होता है, उसके लिए है. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वो आते थे घर पे, तो वो खड़ी हो जाती थी सीढ़ियों के पास और सुनती थी उनकी लाउड वॉइस, ऊंची आवाज, इन द हॉल में. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय लेकर के आओ ड्राइंग रूम में. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? Mother, go and see if my paper's out there. मामा, जाओ और देखो क्या मेरा पेपर अभी भी बाहर पड़ा है. And bring me my slippers, और मेरी स्लीपर्स मेरे पास लेकर के आओ. ये इंस्ट्रक्शंस इन्वर्टेड कोमा में पापा के हैं. केजिया, मदर वुड कॉल टू हर. मदर पुकारती, उसको पुकारा करती. वुड का स्ट्रक्चर यहाँ पे इरेगुलर हैबिट ऑफ द पास्ट बताने के लिए आया है. मदर पुकारती, केजिया, If you are a good girl, you can come down and take off father's boots. यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पिताजी के बूट्स, जूते उतार सकती हो. Take off phrasal verb. Slowly the girl would slip down the stairs. धीरे धीरे
वो नीचे स्लिप डाउन, धीरे धीरे कदमों से आती, मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द होल, और भी धीरे, जब वो होल में आती और होल को क्रॉस कर रही होती अक्रॉस द होल, तब और भी ज्यादा धीरे हो जाती, मोर स्लोली, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और पुश करके वो ड्राइंग रूम के डोर को ओपन करती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, तब तक चश्मा पहना हुआ होता था फादर का, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और वह उसकी तरफ देखते, लुक्ड एट हर, केजिया की तरफ, लड़की की तरफ, ओवर देम पे ध्यान दें, उनके ऊपर से। किसके ऊपर से भाई साहब? ये देम किसके लिए आया? देम हियर रेफर्स टू स्पेक्टेकल्स, देम यहाँ पर स्पेक्टेकल्स के लिए आया है, और उन स्पेक्टेकल्स पे ये प्लूरल के रूप में ही काम में आता है, जो चश्मा हमारा होता है, स्पेक्टेकल्स, गूगल्स एटसेट्रा, इसी के ऊपर से वो देखते, इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, इस तरीके से देखते थे जो तरीका उस छोटी लड़की के लिए टेरिफाइंग था, TERRIFYING, टेरिफाइंग। यहाँ पे ये जीरंड है, नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, जीरंड कहलाता नॉन फाइनाइट्स में। एक डरावने तरीके से उस छोटी लड़की की तरफ देखते थे चश्मे के ऊपर से। वेल Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? वेल Kezia, जल्दी करो और इन जूतों को उतार दो, खींच लो और उनको बाहर ले जाओ। Have you been a good girl today? क्या आप आज एक अच्छी लड़की बन के रही? Have you been, यहाँ have ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, और BEEN बिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या आप रही हैं आज, रह चुकी हैं आज, अ गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की। आई डोंट नो फादर, दिस इज व्हाट, अटक अटक के बोल रही है, मैं नहीं जानती पापा। वो खुद अपना जजमेंट कैसे करे कि वो आज अच्छी लड़की रही कि नहीं, और वो तो डरी हुई भी है। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तुम नहीं जानती? यदि तुम इसी तरीके से स्टटर करती हो, लड़खड़ाती हो, हकलाती हो, STUTTER, स्टटर, लड़खड़ाना, हकलाना, हकला के बोलना, इसी तरीके से देन मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, मदर को तुम्हें ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। विल के बाद हैव टू स्ट्रक्चर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हैव टू स्ट्रक्चर हमको बताता है काम की बाध्यता, कंपल्शन है, हमारी मर्जी नहीं चलती है, ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे किसी लोगों के साथ कभी नहीं लड़खड़ाई। हैड क्वाइट गिवन इट अप, लगभग इसको त्याग चुकी थी। गिवन इट अप में यहाँ पे इट आया है, द वे ऑफ स्टटरिंग, द प्रोसेस, द एक्शन ऑफ स्टटरिंग, उसके लिए इट आया है। गिवन अप फ्रेजल वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रेजल वर्ब की, त्याग चुकी थी। हैड के बाद आया है तो ये पास्ट परफेक्ट है, और क्वाइट यहां पर हमारा एडवर्ब है, क्वाइट यहां पर एडवर्ब है। बट ओनली विथ फादर, परंतु केवल फादर के साथ, केवल पापा के ही साथ वो हकलाती थी, बाकी किसी के साथ नहीं हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उसी समय तब वह कोशिश करती थी, बहुत ज्यादा कोशिश करती थी वर्ड्स को कहने की, शब्दों को कहने की प्रॉपरली, उचित तरीके से। बाकी टाइम पे उसको और ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। एक्चुअली इन अ सेंस वह उस समय अपने पापा के साथ बात करने में थोड़ा सा अनईजी फील करती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच्ड अबाउट, क्या मामला है, बात क्या है। रैच्ड अबाउट, लुकिंग, तुम WRETCHED, रैच्ड मीन्स अनहैप्पी, दुखी, तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने इस बच्चे को पढ़ा दिया होगा कि BRIN के ब्रिंक मीन्स किनारा होता है, सुसाइड हम जानते हैं आत्महत्या,
ब्रिंक यानी कि एज यानी कि किनारा, के नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, के आत्महत्या के किनारे पर, एज पर प्रकट न हो। समझाइश है यहाँ पर, ऐसी कंडीशन में न उपस्थित हो और वहां न पहुंच जाए जहां ऐसे विचार आते हैं। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और साथ ही साथ वो उस मदर को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोल देते हैं, हाँ केजिया ये ले जाओ मेरा चाय का कप वापस टेबल पे सावधानी से, केयरफुली। ही वॉज सो बिग, वो फादर बहुत बड़े थे, ये उनके लिए आया है। His hands and his neck, especially his mouth, when he yawned, उनके हाथ, उनकी गर्दन और स्पेशली विशेष तौर पे उनका मुंह जब वो यान्ड जम्हाई लेते थे, YAWNED यान्ड जम्हाई लेते थे। Thinking about him alone was like thinking about a giant, उनके बारे में अकेला सोचना इस प्रकार से था जैसे किसी दानव के दैत्य के बारे में सोचना। उनको अकेले अगर देखने की सोच ले तो ऐसा लगता था जैसे कोई राक्षस खड़ा हो। ये एक स्ट्रक्चर बताया गया है। ऑन संडे आफ्टरनून मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक। संडे के आफ्टरनून को ग्रैंड मदर ने भेज दिया केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में, टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर, कि फादर के लिए एक अच्छी बातचीत करो फादर के साथ, एंड मदर और मम्मी के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, परंतु वो लिटिल गर्ल मदर को तो हमेशा पाती थी रीडिंग करते हुए, एडजेक्टिव का काम है यहाँ पे। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और फादर को पाती थी फैले हुए, स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, पूरे सोफे पे अच्छे से फैले हुए, ये लड़की उसको पाती थी। रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और स्ट्रेच्ड आउट भी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है, द थर्ड फॉर्म। His handkerchief on his face, और उनका रुमाल जो होता था पापा के चेहरे पर होता था। His feet on one of the best cushions, और पैर उनके जो अच्छे कुशन्स थे, तकिए थे, उनमें से जो एक अच्छा कुशन था उस पे होते थे। One of the best cushions, अच्छे जो कुशन्स थे उन पे होते थे। Sleeping soundly and snoring, soundly and snoring, sleeping, चुपचाप सोते हुए और snoring खर्राटे भरते हुए, ये लड़की पाती थी। ये मदर पढ़ रही है, आप पिक्चर में देखिए, और पिताजी देखिए सोए हुए हैं, तकिए पे इन्होंने अच्छे पैर रखे हुए हैं, फैले हुए हैं, और रुमाल चेहरे पर है। तो बात किससे करेगी? ग्रैंड मदर का इंस्ट्रक्शन है, लेकिन बात किससे करेगी? द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। देन शी सेट ऑन द स्टूल ग्रेवली, वह स्टूल पर बैठ गई ग्रेवली, दुखपूर्वक। वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, उनको देखा जब तक कि वो उठे नहीं और फैले नहीं, यानी कि जम्हाई नहीं ली। एंड आज द टाइम, और टाइम पूछा। देन लुक्ड एट हर, और तब वो उठे, उन्होंने टाइम पूछा और उसकी तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, इस तरह से घूर के मत देखो केजिया, तुम दिखती हो जैसे एक छोटा भूरे कलर का उल्लू हो। One day when she was kept indoors with a cold, जब उसको एक दिन घर में रख दिया गया। She was kept, past indefinite का पैसिव वॉइस, was के बाद थर्ड फॉर्म, was वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है, past indefinite का पैसिव वॉइस। जब उसको रख दिया गया इंडोर्स, घर के अंदर, with a cold, जब उसको एक सर्दी पकड़ी हुई थी और घर के अंदर रख दिया गया। Her grandmother told her that father's birthday was next week, तब उसकी ग्रैंडमदर ने बोला कि उसके पापा का बर्थडे था अगले सप्ताह, ये उसको बताया गया। And suggested she found make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. And suggested, और उसको सलाह दी, she should make, कि उसको बनाना चाहिए, निर्मित करना चाहिए, him, फादर के लिए, एक पिन कुशन। पिन कुशन वो कुशन होता है जिसमें पिन रखी जाती है, जैसे आलपिन वगैरह, पिन रखने का एक कुशन, एक गिफ्ट के तौर पे वो बनाए। किससे बनाए? आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस, एक सुंदर सा जो पीस है येलो सिल्क का, उससे वो एक ब्यूटीफुल पिन कुशन बनाए अपने फादर के लिए, नेक्स्ट वीक जो बर्थडे आ रहा है गिफ्ट में देने के लिए। लेबोरियसली, बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करते हुए, लेबोरियसली। विद अ डबल कॉटन के साथ। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, उस छोटी लड़की ने सिली 3 तरफ की साइड
बट व्हाट टू फील इट विद, परंतु उसमें क्या फील करें, दैट वॉज द क्वेश्चन। क्वेश्चन यह था कि वह उसमें फील क्या करे। सो शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, मम्मी के बेडरूम में वो वंडर्ड, घूमी, भटकी, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कुछ स्क्रैप्स ढूंढने के लिए, फालतू चीज ढूंढने के लिए जो उसमें भरी जा सके, रखी जा सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बेड टेबल पर उसने पाया बहुत ज्यादा शीट्स फाइन पेपर की पड़ी हुई थी। गैदर्ड देम, अच्छे पेपर की शीट्स थी, उनको इकट्ठा किया उसने, गैदर्ड देम अप, और ऊपर उठाया, टोर देम, फाड़ दिया उनको, टीयर की पास्ट फॉर्म, इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड स्टफ्ड हर केस, और वो जो केस था उसमें उसने उसको स्टफ कर दिया, भर लिया। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, 3 साइड सिल चुकी थी, स्टफ करने के बाद, भरने के बाद उस क्वेश्चन के केस को उसने स्यूड अप द फोर्थ साइड, सिल दिया उसको चौथी तरफ से भी, और ये बन गया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई, उस रात्रि वहां पर ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा था, बहुत ज्यादा नॉइस, शोर शराबा फ्रेज है ये, इन द हाउस, घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी की तैयार हुई महान स्पीच, भाषण, जो कि पोर्ट अथॉरिटी के लिए उनको देना था, हैड बीन लॉस्ट, वह खो चुका था, वह स्पीच खो चुकी थी। हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो पेपर जो केजिया ने उठाए और क्वेश्चन में स्टफ किया, निश्चित रूप से वो पेपर्स में ही उसकी वो ग्रेट स्पीच थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे खोजे गए, कमरों की तलाशी ली गई। पास्ट इंडेफिनेट, वाजवर के बाद थर्ड फॉर्म, रूम्स वर सर्च्ड। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, और जो नौकर थे उनसे प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और आखिरकार मामा केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम, मैं उम्मीद करती हूं कि तुमने कुछ पेपर नहीं देखे होंगे। देखिए, पूछने का तरीका समझिए आप, पहले से एक नेगेटिव मीनिंग वहां पे ले लिया है ताकि उसको कॉन्फिडेंस में लिया जा सके, जो हम पूछते हैं उसमें कॉन्फिडेंस में लिया जा सके कि हाँ आपने तो ऐसा काम किया ही नहीं होगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कुछ पेपर आपने नहीं देखे होंगे टेबल पे हमारे रूम में। और इसी के साथ वो बोलती है, ओह यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ दिया मेरे सरप्राइज के लिए। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, चीखी मदर, मदर चिल्लाई तीखी आवाज में। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, सीधे आओ डाइनिंग रूम में अभी इसी समय। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको घसीटा गया, खींच के ले जाया गया। वॉज ड्रैग्ड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव, DRAG, इसकी थर्ड फॉर्म DRAGGED, उसको खींच कर ले जाया गया नीचे, वहां पर जहां पिताजी चल रहे थे। वॉज पेसिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कैसे कदम चला रहे थे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, जाना और आना, जैसे कोई विचार मग्न अवस्था में किसी कमरे में चलता है, एक तरफ जाता है और फिर वापस पलटता है, इस तरीके से जहां पापा कर रहे थे वहां उसको ले जाया गया ड्रैगिंग करके। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे एक अपराधी के रूप में। वेल ही सेड शार्पली, और बड़े शार्पली तीखे रूप में पिताजी कहते हैं। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर एक्सप्लेन किया मदर ने, और मदर ने एक्सप्लेन किया, ये पिताजी की मदर है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, मदर ने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी कि कैसे कैसे इसने क्या किया, पेपर फाड़ दिए और काय के लिए फाड़ दिए। थोड़ी देर के लिए वो रुके और घूर कर देखा, स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, घूर कर देखा उस बच्चे की तरफ, केजिया की तरफ। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया, पास्ट इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड से स्टार्ट। नो शी विस्पर्ड, धीरे से फुसफुसा के वो बुदबुदाई, नहीं, यहां डर है,
Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. जाओ उसके रूम तक और फेच डाउन लेकर के आओ. कैरी का अपोजिट है फेच. कैरी ले जाना, फेच लेकर के आना, नीचे लेकर के आओ. दैट डैम्ड थिंग, वो जो घृणित तुच्छ चीज है जो इसने बनाई है, वह चीज लेकर के आओ. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. चाइल्ड्स, यहां अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, यह है चाइल्ड इज. चाइल्ड इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये. और देखो, निश्चित करो कि इस बच्ची को इज पुट रख दिया जाता है, रख दिया जाए. पैसिव वॉइस, टू बेड, बिस्तर पे. दिस इंस्टेंट, अभी और इसी समय, इसी मोमेंट पर. और ये कंडीशन अराइज होती है. इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के साथ. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, चिल्लाती हुई, रोती हुई बहुत ज्यादा, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या किया, क्यों किया. आप विडंबना देखिए कि गिफ्ट बना रहे हैं पापा के लिए. गिफ्ट बनाने में अनजाने में पापा की वो चीज काम में ले ली जो उनको बहुत जरूरत थी. गिफ्ट पापा को देके खुश करना चाहते थे, अपना प्यार जताना चाहते थे, वो जता नहीं पाए हैं. और हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्ची एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि क्या किया है. वो रो रही है, टूटी हुई है. टिल now we will meet for the next part in our second video. Till then, goodbye, have a good day, stay home, stay safe, and remember to learn the vocabulary. Keep learning, keep focusing, keep running, keep flying. The sky will not be the limit for you if you have a desire, a dedication. Wish you all the best. Please don't forget to like, share, subscribe, and to press the bell icon.